आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलएलबी के सीआरपीसी के लिए जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ मेंस के लिए एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उद्घोषणा और कुर्की। फरार व्यक्ति की उद्घोषणा 82 के अंतर्गत होता है और कुर्की 83 के अंतर्गत होती है। फरार व्यक्ति की उद्घोषणा का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं भगौड़ा। तो फरार व्यक्ति की उद्घोषणा की जाती है 82 के अंतर्गत। इसको यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना या विश्वास करने के कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है या फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय जिससे उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में विनिर्दिष्ट समय पर उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा हाजिर हो। कि ये बताया गया है जो फरार व्यक्ति है, जो सम्मन जारी करने के बाद न्यायालय में से या वारंट जारी करने के बाद न्यायालय की जो आदेशिकाएँ होती हैं उनको जारी करने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है ऐसा अभियुक्त, तो ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध फरार व्यक्ति की घोषणा की जाती है कि हाँ ये भगौड़ा है। तब उसकी कार्रवाई 83 के अंतर्गत कुर्की के आदेश दिए जाते हैं। तो 82 में ये आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं, वो न्यायालय में उपस्थित हो। अगर वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब की यही कार्रवाई है। तब ये बताता है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे एविडेंस लेने के पश्चात, मतलब जो साक्ष्य आ गया उसके बाद या उससे पहले लिए बिना, यह विश्वास करने का कारण कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया है, कि जिसके विरुद्ध जो वारंट जारी किए गए हैं और उस वारंट जारी करने के बाद वह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, उससे वारंट का निष्पादन नहीं किया जाता। कि जो वारंट जारी किए गए थे वो छिपा रहा है अपने लिए या फरार हो गया है, जिससे कि वो वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे न्यायालय की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है, न्यायालय में वह जब उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपेक्षा करने वाली कोई लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। वो रिटन में 82 के अंतर्गत कार्रवाई स्टार्ट कर देगा और विनिर्दिष्ट स्थान में विनिर्दिष्ट समय पर और एक समय निश्चित कर देगा कि इस समय पर इस स्थान पर उद्घोषणा की प्रकाशन की तारीख से कम जो उद्घोषणा की प्रकाशन की जो तारीख है कम से कम 30 दिन के पश्चात का होगा। कि मतलब जो डेट दी गई है उस डेट के 30 दिन के पश्चात का होगा, 30 दिन के बाद का होगा। उसमें लिखा होगा कि वह हाजिर हो। जो प्रकाशन का समय है वो 30 दिन का समय निकालने के बाद उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। उद्घोषणा के कुछ रूल्स हैं जो इस टाइप से प्रकाशित की जाएगी। तो पहला है, वह उस नगर या ग्राम के जिसमें वह ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। कि वह जिस नगर में रहता है, जिस गांव में रहता है या जो मामूली तौर पे जहाँ निवास कर रहा है, जैसे मान लो किराए पर रह रहा है, तो ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। कि वहाँ पर पब्लिकेशन जो की जाएगी वो पढ़कर सुनाई जाएगी, अनाउंसमेंट किया जाएगा ऐसे उद्घोषित व्यक्ति का। सेकंड है, वह उस गृह या वासस्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। जहाँ वह निवास करता है, ऐसा घर, ऐसा स्थान जो मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसे स्थान पर, वो नगर हो या गाँव हो, ऐसे स्थान पर उसके पोस्टर लगा दिए जाएंगे, उसको प्रकाशित कर दी जाएगी। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सदस्य भाग पर लगाई जाएगी। उसकी एक कॉपी न्यायालय के किसी एक भाग पर, सदन के किसी एक भाग पर लगा दी जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान पर परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। कि अगर न्यायालय को यह ठीक लगता है तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो उद्घोषित व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर प्रचलित जो दैनिक समाचार पत्र होगा, जो उस जिले का, उस जगह का जहाँ पर परिचलित न्यूज़पेपर है जो चलन में है, ऐसे पेपर में उसको प्रकाशित किया जाएगा 82 का उद्घोषित व्यक्ति का, जहाँ पर वो निवास करता है।
उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 के विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निशाचक साक्ष्य होगा। इस धारा की अपेक्षाओं के अनुपालन कर दिया गया है। उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी। उद्घोषणा जो जारी की जा रही है 82 के अंतर्गत, इसकी जो प्रकाशित किया गया पर आपके न्यूज़पेपर में निकाला गया, सार्वजनिक तौर पर सुनाया गया या पोस्टर लगाए गए, ये सब चीज़ें साक्ष्य के रूप में सम्मिलित की जाएंगी और साक्ष्य के रूप में सम्मिलित करके इनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो उद्घोषणा ये उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी कि ये जो उद्घोषणा की गई थी वो इस डेट पर प्रकाशित कर दी गई है। अब जो सब चीज़ें जो आएंगी वो सब साक्ष्य के अंतर्गत सम्मिलित की रखी जाएंगी कि हाँ ऐसा अभियुक्त न्यायालय में जानबूझकर नहीं आ रहा है, उसे जानकारी पूर्णतः दी गई है न्यायालय के द्वारा, तो जिससे कि लास्ट में उसका निर्णय जजमेंट आ सके। उच्चार कहता है 82 का सब क्लॉज, जहाँ उधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 के अधीन दंडनीय अपराध में अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है। ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं थीं, उन धाराओं के बारे में बताया गया है। इस धारा में के अंतर्गत है तब वो अभियुक्त की ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा के अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान या समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है। वह व्यक्ति जो डेट दी जा रही है ऐसे जगह पर, स्थान पर, समय पर उपस्थित होने पर अगर असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात वह ठीक समझता है तो उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है, उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। यहाँ के लिखा है उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है, तो यहाँ पर न्यायालय उसे भगोड़ा घोषित कर देगा और भगोड़ा घोषित किया जाएगा, उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया जाएगा और यह घोषणा कर देगा। इन सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत ऐसा कोई अभियुक्त है तब। सब क्लॉज 5 कहता है उपधारा 2 और 3 के उबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा उसी प्रकार लागू होंगे जो उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित घोषणा को लागू होते हैं। सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 कहता है उपधारा 2 और 3 के प्रोविज़न जो हैं और उपधारा 4 के अधीन दी गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जो उपधारा 1 में बताए गए हैं। जिस प्रकार उपधारा 1 के अधीन जो प्रकाश पब्लिकेशन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार 2 और 3 उबंध द्वारा उपधारा 4 की भी घोषणा उसी प्रकार की जाएगी। थैंक यू।